प्यारे दोस्तों, मैं आज एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो आज तक मेरे दिल से नहीं निकली। ये 2003 की सर्दियों की बात है। मैं शमाली की नीडा के एक पहाड़ पर रेंजर के तौर पर काम करता था। वहां दर्जा हरारत -5 डिग्री तक गिर जाता था और हवा इतनी तेज चलती थी कि लगता था जैसे पहाड़ खुद सांस ले रहा हो। एक दिन इत्तिला मिली कि एक लड़की हाइकर जिसका नाम जॉली था 2 दिन से लापता है। मुझे इलाके के एक हिस्से में तलाश के लिए भेजा गया जहां बर्फ से जमी एक नदी पहाड़ के दरमियान से गुजरती थी। जब मैं वहां पहुंचा तो मेरा रेडियो अजीब सा शोर करने लगा। ये आम बात थी, लेकिन फिर एक आवाज सुनाई दी, बहुत धीमी मगर साफ। मदद करो प्लीज, मैं बर्फ के नीचे हूं। मैं ठटक गया। मैंने फौरन जवाब दिया मगर कोई जवाब ना आया, सिर्फ बर्फानी हवा की सीटी की आवाज थी। मैंने आवाज के ताक़ुब में नदी की तरफ देखा। बर्फ के नीचे कुछ स्याह सा दिखाई दे रहा था, जैसे कोई कोट या शायद कोई जिस्म। मैंने टार्च जलाई और मेरा खून जम गया। बर्फ के नीचे एक चेहरा था, किसी लड़की का चेहरा। उसके होंठ हरकत कर रहे थे, मदद करो। और फिर रेडियो से दोबारा वही आवाज आई, मदद करो। मेरा दिल रक गया क्योंकि वो होंठ रेडियो की आवाज के साथ बिल्कुल हम आहंग थे। मैंने दोबारा कॉल करने की कोशिश की मगर सिग्नल खत्म। टार्च टिमटिमाई और अगले लम्हे जो मंजर देखा, इसने मेरे होश उड़ा दिए। इस चेहरे वाली लड़की बिल्कुल मेरे सामने खड़ी थी। अजीब छरा और छरे पर बिखरे बाल। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा दिल बंद होने लगा है। मैं भागने की कोशिश करने लगा मगर ऐसा लग रहा था जैसे मेरे कदम बर्फ में किसी ने पकड़ लिए हों। मैं बेमुश्किल वहां से भागने लगा। थोड़ा आगे भागा ही था कि बर्फ में मेरे कदम अटक गए और मैं नीचे गिर पड़ा। लेकिन मैंने हिम्मत ना हारी और दोबारा उठा और अपनी पूरी ताकत लगा के भागने लगा। पता नहीं कब भागते भागते मैं फिसल गया और मेरा सिर पत्थर से टकरा गया। और जब होश आया तो मैंने खुद को अपने कमरे के बेड पर पाया। सुबह हो चुकी थी। मेरे साथियों ने बताया कि वो मुझे बेहोश नदी के किनारे से उठा लाए थे, लेकिन वहां कोई निशान नहीं था, न कदमों के न किसी जिस्म के। मैंने वापस रेडियो ऑन किया। रिकॉर्डिंग में वही आखिरी पैगाम मौजूद था, मदद करो, मैं बर्फ के नीचे हूं। मगर हैरत की बात यह थी कि वो पैगाम अगले दिन का था, जब मैं खुद बेहोश पड़ा था। अब हर साल जब दर्जा हरारत फिर -5 पर आता है, मेरा रेडियो खुद बखुद ऑन हो जाता है और वही आवाज फिर आती है। इस बार वो मेरा नाम लेकर पुकारती है। मैंने रेडियो बंद कर दिया मगर आवाज बंद नहीं हुई। वो अब सीधी मेरे आसपास से आ रही थी। मैंने आहिस्ता से पलट कर देखा। वो दिखाई दी मगर अगले ही लम्हे गायब हो गई। मैं अंदर कमरे में आ गया और देखा खिड़की के शीशे पर अंदर की तरफ से किसी ने अंगली से लिखा था, मदद करो। यानी अब वो लड़की सिर्फ बर्फ में नहीं, मेरे आसपास भी मौजूद थी। प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी ये सच्ची कहानी अच्छी लगी तो उसको लाइक करें और मज़ीद सच्चे वाक़ात और कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।